बुखारी साहब, आज़ाद कश्मीर में दूसरे मरहले में भी जो है वो नून लीग मैदान मारती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 14 नशिस्तों पर कामयाब रही है। इसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉन्स्टेंटली धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, फिर उस पर मुस्लिम लीग नून का रद्देमल भी आ रहा है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है किसका मौकिफ दुरुस्त है? क्या वाकई अवामी मैंडेट जीत रहा है आज़ाद कश्मीर में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने हाल ही में देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, वहां पर भी पोलराइजेशन शुरू में इसी तरह की थी। लेकिन जिस एक बात ने उस पूरी सूरत हाल को समेटा वो था प्राइम मिनिस्टर का पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना। और वो उन्होंने कोई कान में नहीं कहा था, बाकायदा टीवी स्क्रीन पर आके अवामुन नास से खिताब करते हुए कहा था, विच इज अ गुड ओमन। हारने वाला अगर इस स्पिरिट का मुजाहरा करे तो कोई भी सूरत हाल जो है वो कितनी ही बदनुमा क्यों ना हो, उस पर काबू पाना आसान है। अब सूरत हाल ये है कि ये बात तो अब रियलाइज कर ली है पीपल्स पार्टी ने कि हुकूमत उनकी नहीं बनती है, इसलिए कि अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक 45 में से 23 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका कब्जा हो गया है। कब्जे से मुराद है कि वो जीत गई है। जो हाल ही में दूसरे मरहले के इलेक्शन हुए हैं, इसमें से 14 सीटें जो हैं पीएमएलएन ने ली हैं, जबकि 5 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गई हैं। दूसरे मरहले में जिन महाजरीन की 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना था, उसमें से 10 जो है वो नून लीग जीती है और 2 जो है पीपल्स पार्टी जीती है। ये मेरे ख्याल से एंटिसिपेटेड रिजल्ट था, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा एहतजाज भी किया गया। जो एक बात मेरी समझ में नहीं आती है वो ये कि जब हुकूमत की तरफ से धांधली के सबूत मांगे गए, पहले इल्जाम ये लगाया गया था कि 13 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें धांधली हुई है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी 4 में हुई है, और अब वो 2 पर आ गए हैं कि जी 2 में हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्शन 100% शफाफ और 100% अकॉर्डिंग टू द बुक नहीं होते। कोई इलेक्शन आप उठा के देख लें पाकिस्तान की तारीख के, हारने वालों की तरफ से अक्सर और जीतने वालों की तरफ से भी कभी कभी, मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो था उसमें पीटीआई ने कहा कि धांधली हुई है। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और तो 2024 के इलेक्शन में पीटीआई ने कहा कि धांधली हुई है। उससे पहले अगर आपको याद हो तो 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने कहा कि बहुत धांधली होगी, हमारा मैंडेट चुरा लिया गया है। फिर एमक्यूएम और जो जमात इस्लामी है उनके इल्जाम भी आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा इलेक्शन तो पाकिस्तान में अभी तक मुमकिन नहीं हुआ जिसमें किसी को कोई शिकायत ना हो और सब कहें मिलके कि जी क्या बात है, बहुत कमाल का इलेक्शन हुआ है। हाँ। तो ये हमारी रवायत का हिस्सा है कि हम इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन इल्जाम तराशी के बाद फिर सबूत जो है उनका होना बहुत जरूरी है। और फिर पाकिस्तान की तरह से वहां पर भी तमाम फोरम्स अवेलेबल हैं जहां आप किसी किस्म की धांधली को या किसी किस्म की जो यानी बदइंतजामी है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत कुछ सीखना है कि लूजर जो है वो ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। मुझे एक और मजे का खेज बात मेरे इल्म में लाई गई, मैंने देखी भी, वो खुद अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा भी, कि जी ये धांधली, सवाल ये पूछा गया कि भाई जब हुकूमत कश्मीर में पीपल्स पार्टी की है तो फिर धांधली कैसे हो गई, कौन जिम्मेदार है धांधली का? तो जवाब गजल में पेश किया गया कि जी वहां चूंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी मरकज ने लगाए हैं, लिहाजा उन्होंने ही धांधली की है। तो यही चीफ सेक्रेटरी और आईजी गिलगित बल्तिस्तान में भी तो मरकज ने लगाए थे, सिंध में भी तो मरकज ने लगाए थे, केपीके में भी तो मरकज ने लगाए थे। ये क्या ठीक है, इस तरह के जवाब पेश करके सूरत हाल जो है बुखारी साहब इस वक्त मुल्क की सियासत में एक और मामले के ऊपर बहस जो है वो जारी है। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ देर पहले नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात की, जो मशवरा दिया उसके ऊपर काफ़ी मुखालफत जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से और फिर बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये सूबे बन पाएंगे? पहली बात तो यह है कि इसकी मुखालफत की लॉजिक समझने की जरूरत है। जिन जमातों ने अपने अपने सूबों में जहां उनका इख्तियार है लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराए हैं, वो क्यों चाहेंगे कि उनका इख्तियार जो है वो डिवाइड होके डिस्ट्रिक्ट या रीजनल या डिवीजन लेवल पे चला जाए? आप मेरी बात को समझें। अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस करा दिए जाएं लेटर एंड स्पिरिट में, तो माली इख्तियारात तमाम यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और उनको मुंतकिल हो जाएंगे।
तो मुझे इसके बारे में एक चीफ मिनिस्टर का कोट याद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा दानिस्ता, लेकिन लोग समझ जाएंगे, जिनको कहते हैं कि वो आइडियल चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने ये सारे माली इख्तियारात लोकल बॉडीज को देने हैं तो हम क्या लिफाफे हैं, हम क्या पोस्ट ऑफिस है कि उधर से माल आएगा हम आगे पकड़ा देंगे। ये सूरत हाल बर्दाश्त करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं आपको ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने पंजाब में बुखारी साहब इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि वाकई जो डिमांड है, जो प्लान है, वो वाकई ही सूबे बनाने का है या फिर ये मुक्तदरा की जानिब से मैक्सिमलिस्ट डिमांड रखी जा रही है ताकि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो दोनों पार्टी से अप्रूव करवा ली जाए? देखिए, ये तो हम तज्जियाकार बैठ के ये बातें जोड़ रहे हैं। मैं आपको दर हकीकत बताऊं कि ये सूबों की बात आज की नहीं है और इसके ऊपर हर पार्टी ने स्टांस लिया कि हाँ सूबे बनने चाहिए, चाहे वो पीएमएलएन है चाहे वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन ये उस वक्त है जब ये पार्टियां अपोजिशन में होती हैं, जब ये इक़्तिदार में पहुंचती हैं तो फिर उनको ये बात वारे नहीं खाती है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक ऐसा इशू जिसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस था, वो अब जब एक तरफ आप ये गाली देते हैं हुकूमत को कि हुकूमत नहीं चल पा रही है और हुकूमत उसको बेहतर चलाने के लिए किसी किस्म की मंसूबाबंदी करती है, तो फिर जो है उसके ऊपर इस किस्म का रद्द अमल जो है वो देख के मुझे तो तकलीफ होती है, मुझे तो इसकी खुशी नहीं है। जहां तक आपने ये कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि अब ये बात फिर किसी और तरमीम की तरफ जाएगी, देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो आइन में दर्ज है कि नए सूबे बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, जिसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं कि पहले तो जिस सूबे में सूबे बनाने हैं आपने उसकी। जी बिल्कुल बुखारी साहब, वक्त बहुत कम है इस वजह से बस लास्ट सवाल उसका शॉर्ट से जवाब दीजिएगा। करंट सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से हिमायत की गई नए सूबे बनाने की, तो आपको लगता है कि पीटीआई के लिए कोई स्पेस बनती देख रहे हैं आप? देखिए, अब पीटीआई ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर वो आइसोलेशन में रहेंगे, मेन स्ट्रीम इश्यूज जो हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत वाइजर स्टेप है पीटीआई की तरफ से कि उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि ये सूबे बनाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए वाहिद रास्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पीटीआई अपनी स्पेस हासिल करना चाह रही है और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसी तरह से आपस की जो चपकलिश है या आपस की जो ये नफरतें बढ़ रही हैं, इसका अगर ये जारी रहा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पीटीआई होगी।